हेलो एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का विद्या वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशंस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने पीटरसन सॉल्यूशन को डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम डेकर सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डेकर सॉल्यूशन क्या होता है, डेकर सॉल्यूशंस कैसे दो प्रोसेसेस के बीच में वर्क करता है, और डेकर सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग को कैसे फुलफिल करता है। तो हम मूव करेंगे डेकर सॉल्यूशन पे। दिस इज डेकर सॉल्यूशन। जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि डेकर सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है दो प्रोसेसेस के लिए। मतलब डेकर सॉल्यूशन वहीं पे वर्क करेगा जब दो प्रोसेसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए compete कर रही होंगी। यह सॉल्यूशन n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क नहीं करेगा। जो डेकर सॉल्यूशन है सबसे पहले डिजास्ट्रा ने इम्प्लीमेंट किया था। डिजास्ट्रा ने जब इम्प्लीमेंट किया उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे। उन ड्रॉबैक्स को डेकर्स ने थोड़ा सा प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन बना के उसको अपने नाम से पेटेंट किया। इसीलिए हम इसको डेकर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जैसे पीटरसन एल्गोरिथम में फ्लैग और टर्न दो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर फ्लैग और टर्न वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। आप जो भी आपका डेकर सॉल्यूशन है यहाँ पे मैंने दो पार्ट में लिखा है, पीआई और पीजे के फॉर्म में। जब आप बुक्स में पढ़ते हैं या नोट्स में पढ़ रहे होंगे, जनरली क्लास नोट्स में लिखाया जाता है तो एक पार्ट आपका पीआई पोर्शन लिखाया जाता है, दूसरा स्किप कर दिया जाता है क्योंकि वही चीज़ दो बार लिखी हुई। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए और आपको ये आइडेंटिफाई हो पाना कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग कैसे फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो बार में वो सोल्यूशन लिखा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि अब अगर प्रोसेस पी आई और पी जे, हमने दो प्रोसेसेस ली, एक का नाम पी आई है और एक का नाम पी जे है। अगर सपोज दैट पी आई पी जे दोनों प्रोसेस कंपीट कर रही हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो सबसे पहले दोनों अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। सपोज दैट पी आई प्रोसेस पहले अपने एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट कराती है, तो सबसे पहले पी आई अपने फ्लैग आई को ट्रू करेगी कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, कि वो अपना इंटेंशन प्रेजेंट करेगी। तो उसने अपने फ्लैग आई को ट्रू किया। अब जैसे ही वो फ्लैग आई को ट्रू करेगा, इस सॉल्यूशन में हम अपने नेबर प्रोसेस या जो दूसरी पीजे प्रोसेस है उसके फ्लैग को चेक करेंगे। अगर अब हम चेक करेंगे फ्लैग जे, अगर फ्लैग जे आपका फॉल्स है, अगर फ्लैग जे आपका फॉल्स है मीन्स वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाना चाहता है, तो आपका ये लूप सीधे यहाँ से ब्रेक होके डायरेक्टली आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा कि पी आई प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए, अगर सपोज दैट फ्लैग जे का भी ट्रू है, अगर फ्लैग जे आपका ट्रू है तो हम यहाँ से लूप में आएंगे और हम चेक करेंगे टर्न इक्वल टू जे कि आपका टर्न जे का है कि नहीं है, क्योंकि हम अपना इंटेंशन दे सकते हैं, फ्लैग हाई कर सकते हैं और दूसरा बंदा भी फ्लैग हाई कर सकता है। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे टर्न इक्वल टू जे है कि नहीं। अगर आपका यहाँ पर टर्न इक्वल टू जे फॉल्स हो जाता है अगेन, तो आपकी प्रोसेस डायरेक्टली इसको स्किप करके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगी। लेकिन अगर टर्न इक्वल टू जे भी यहाँ पर ट्रू है कि जो टर्न है वो भी पीजे प्रोसेस का है और फ्लैग भी पीजे प्रोसेस ने हाई कर रखा है, तो फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। मतलब पी आई प्रोसेस अपना फ्लैग को फॉल्स कर लेगा। और वाइल टर्न इक्वल टू आई, जब तक आपका टर्न इक्वल टू आई, जब तक आई का टर्न रहेगा, यहाँ पर टर्न आई का तो है नहीं, तब तक वो क्या करेगा, यहाँ पे लूप में फंस जाएगा और यहाँ से ये प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे ही फिर अपना फ्लैग ट्रू करेगा, इस तरीके से आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। अगर सपोज दैट यहाँ से या यहाँ पे जब ट्रू हो जा रहा है कि अगर उसका फ्लैग फॉल्स होता या उसका टर्न जीरो होता,
तो जैसे ही प्रोसेस तुरंत क्रिटिकल सेक्शन में जाती और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती, और जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती वो दूसरे का टर्न सेट करता है। इसमें नेबर प्रोसेस का भी हम ख्याल रखते हैं। तो जैसे ही अपना काम कंप्लीट हो गया तो उसने क्या किया, टर्न इक्वल टू जे कर दिया कि अब आप जे प्रोसेस का जो ये पीजे प्रोसेस है उसका टर्न क्रिएट कर दिया। फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स, उसने अपने फ्लैग को फॉल्स कर दिया कि अब हमको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना है, अब पीजे को चांस या पीजे का टर्न दिया जाए। अगर सेम चीज हम पीजे के एंड से देखें तो फ्लैग, अगर ये प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन या पहले अपने एग्जीक्यूट कराती एंट्री सेक्शन को, तो कैसे वर्क करता, फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू, अपना फ्लैग वो ट्रू फिट करता, और देन वो वाइल फ्लैग आई, फिर वो फ्लैग आई को चेक करेंगे। अगर फ्लैग आई यहाँ पर फॉल्स होता कि आपका पी आई प्रोसेस नहीं जाना है, जैसे यहाँ पर फ्लैग आई इन्होंने फॉल्स फिक्स किया था, जैसे अगर ये एक बार एग्जीक्यूट हो गई होती तो यहाँ पर फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स जैसे ही होगा तो ये जो इतना सारा कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होता और आपकी प्रोसेस डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में आ जाती। और जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होती, प्रोसेस वहाँ से निकलती, तो टर्न आई इक्वल टू फिक्स कर देती कि अब आई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और फ्लैग जे, सॉरी यहाँ पर फ्लैग जे होगा, फ्लैग जे इक्वल टू फॉल्स की अपना फ्लैग को फॉल्स कर देता, और ये रिपीटेटिव टास्क चलता रहता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा पा रही है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा पा रही है। इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जैसे हम देखें यहाँ पर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद दूसरे का टर्न सेट कर रहा है, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद पहली प्रोसेस का टर्न शिफ्ट कर रहा है, तो दैट मीन दे आर बाउंडेड वेटिंग ऑल्सो एंड वर्किंग इन अ प्रोग्रेस मैनर। तो आपके तीनों जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं या जो तीनों रिक्वायरमेंट हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, डेकर सॉल्यूशन में फुलफिल हो रही। एक बार हम पी आई और पी जे की वर्किंग को फिर से देख लें कि सपोज दैट सबसे पहले आपकी पी आई और पी जे प्रोसेस कंप्लीट कर रही हैं, तो यहाँ पी आई प्रोसेस सबसे पहले अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कराता है। सबसे पहले वो अपने फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू करेगा, अपना फ्लैग सेट करेगा कि हम एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, हम एग्जीक्यूशन में न जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लैग आई सेट करेंगे तो हम अपने नेबर का फ्लैग चेक करेंगे, फ्लैग जे इक्वल टू ट्रू है कि फॉल्स। अगर फ्लैग जे इक्वल टू फॉल्स होता तो सीधे सीधे प्रोसेस आपकी पी आई क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। लेकिन अगर पी फ्लैग जे मतलब जो दूसरी प्रोसेस है उसका फ्लैग ट्रू है, मतलब फ्लैग आई भी ट्रू है और फ्लैग जे भी ट्रू है, तो हम चेक करेंगे टर्न इक्वल टू जे कि भाई टर्न तो नहीं है जे का। अगर जे का टर्न है, अगर जे का टर्न ट्रू फॉल्स है तो सीधे आपकी पी आई प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में आएगी। लेकिन टर्न इक्वल टू जे भी ट्रू हो गया कि टर्न भी जे का है, तो हम फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं कि आई प्रोसेस का जो फ्लैग है वो फॉल्स हो जाए, वाइल टर्न इक्वल टू आई का टर्न यहाँ पर जब तक यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पर आपका फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर ये लूप में फंस जाएगा। जब तक टर्न आई का नहीं होता है तब तक वो यहाँ से ट्रू नहीं होगा, तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है। दिस इज कंप्लीट ऑल अबाउट द डेकर सोल्यूशन। डेकर सोल्यूशन और पीटरसन सोल्यूशन में एक ड्रॉबैक था कि दोनों प्रोसेसेस रिस्ट्रिक्टेड हैं कि जब प्रोसेस दो ही होंगी तभी वो वर्क करेगा। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक एल्गोरिथम हुई जो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए वर्क करती है, वो होती है बेकरी एल्गोरिथम। बेकरी एल्गोरिथम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली डेकर्स और पीटरसन सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एज पर एकीटिव सिलेबस डेकर सॉल्यूशन और पीटरसन सॉल्यूशन सिलेबस में मेंशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सॉल्यूशन पूछा जाता है, जब भी स्पेसिफाइड ना हो कि कौन सा सॉल्यूशन लिखना है तो आप कोई भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन प्रीवियस 3 साल पहले
एक दो पेपर में बेकरी एल्गोरिथम्स का भी डिस्कशन किया गया है, बेकरी एल्गोरिथम्स भी पूछा गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेकरी एल्गोरिथम भी डिस्कस कर दूंगा। आपको डेकर सोल्यूशन, पीटरसन सोल्यूशन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे पूछें। और अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।